सर, सबसे बड़ा बात यह है कि हम आधुनिक समाज की रहने वाला होते हुए भी आज 123 साल पुराने बिल पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ वर्कर पे हमला हो रहे हैं, डॉक्टर पे हमला हो रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि हम शिक्षित होते हुए भी हम अशिक्षित अज्ञानी की तरह आम हरकत करते हैं। सर, मैंने कल भी कहा था कि हमारे कितने सारे डॉक्टर की मरीजों को बचाते हुए जान गंवाने पड़े, कितनी सारे हेल्थ वर्कर को जान गंवाने पड़े। मैं ये भी मांग करके बैठा था कि इन लोगों को शहादत की दर्जा दिया जाए। ये सही बात है, ये हम सबके लिए बड़ा चिंता की विषय है कि इस तरीके की हमला क्यों ये सेवा को के ऊपर होगी। इससे बड़ा सेवा कौन हो सकता। ऊपर में अगर गॉड है तो डॉक्टर को हम डेमी गॉड कहते हैं। लेकिन सर, फिर भी मैं ये कहने में मजबूर हूँ कि जिस दिन ये लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, सिर्फ 4 घंटे की मोहलत मिला था, तो सर सारे हिंदुस्तान में एक अफरा तफरी मच गए थे। ये सर हड़बड़ी में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गई थी। तो ये बिल पारित करने में ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि हड़बड़ी में फिर भी ना कोई गड़बड़ी हो। बात इसलिए कह रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, क्योंकि इसे ऐसा प्रोविजन है, सेक्शन है जो चिंता की विषय है। हम जरूर चाहते हैं कि जो अपराध करते हैं, जो अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई करने की समय भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे समाज की दूसरे लोगों को उसका सिटीजनशिप राइट्स भी है, उनका अलग अलग अधिकार भी है। सर, मैं सिर्फ हर्षवर्धन जी को 2 चीज़ बताना चाहते हैं। पता नहीं हर्षवर्धन जी ये बिल की लीगल जो इम्प्लीकेशन, ये लीगल इम्प्लीकेशन आपने ठीक से अध्ययन किया ही नहीं, ये मुझे पता नहीं, जरूर आपने किया होगा, इतने बड़ा डॉक्टर है आप। लेकिन डॉक्टर अलग बात है, ये लीगल डॉक्टर भी होना अलग चीज़ होते हैं। जरूर आपने सारे चीज़ को मद्देनजर ये लाते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता कि सेक्शन 3C एंड 3D ये बड़ा खतरनाक होते हैं, क्योंकि सर मैं बताते हूँ कि एक इनफेमस कोट है, एलिस और वंडरलैंड की एक इनफेमस कोट है, जिसमें यह कहा गया, दी हारियर आई गो, दी बिहाइंडर आई गेट। In a hurried attempt to safeguard the rights of the healthcare workers, the government has crossed the line of progressive legislation and has landed the ordinance in a draconian territory, so much so that it might fail constitutional test. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं। The ordinance could have been the first step towards ensuring protection to healthcare workers permanently, even beyond the pandemic. Instead, what the government has created is a clone of already existing and repealed draconian laws by inserting a reverse onus clause. ये बड़ा भयंकर होता है, reverse onus clause. Section 3 of the amended act states that an accused is being prosecuted for an offence under Section 3 subsection 3, grievous hurt to healthcare workers, will be presumed to be guilty of the offence unless proved otherwise by the accused defendant. मतलब हमारा देश में जो क्रिमिनल लॉ है, ये इससे अलग हटके ये बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए मैं कहना हूँ क्योंकि क्लॉज सेक्शन 3 एंड सेक्शन 3D put the accused person in an alternative universe of criminal law. The provision are a deviation from the principles of criminal law. For example, a prosecution for an offence under section 320 IPC would generally require the prosecution agency, matlab state, to establish a case against the accused. The legal burden of the state to make a satisfactory case would be to prove all the accusations against the accused beyond reasonable doubt. That is to say, the story put by the prosecution is the only legitimate and probable story, and there is not a shred of doubt that the accused has committed the offence. In addition, while establishing a case against the accused, it is incumbent upon the prosecution to prove the existence of mens rea, criminal intent. But this ordinance flips the principle of criminal law on its head. ये 3C and 3D मुझे डर लगता है। ये थोड़ा हर्षवर्धन जी आप देख लीजिए। मैं सर आपको भी ये निवेदन करूंगा कि इतना दिन तो हम रुके हुए हैं, कम से कम
ये लीगल इम्प्लीकेशन जो है, जो अगर कोर्ट में अगर जाए और कोर्ट में जाके अगर ये डिफीट हो, ये जरूर हम कोई नहीं चाहते, तो इसमें स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर इससे ज़्यादा और ध्यान से, गहन ध्यान से, लीगल एक्सपर्ट से सारे साला मशवरा करके ही लिया जाए। अगर लिया जाए तो ये बराबर के लिए लिया जाए, क्योंकि ये अधीर रंजन जी हो गया सर। लेकिन क्या है, आपके चीफ विप में इस बिल का समर्थन कर दिया है सर। मैं सर, ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है सर। अच्छा, अब देख सकते हैं सर, अब देख सकते हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ बहुत सारे लीगल आदमी हैं। नहीं सर, हाँ हाँ law. That has to be, who will do it? That is the, what he is saying, that's correct. सर, क्योंकि सर मान लीजिए आप कोई हेल्थ वर्कर की कोई आलोचना किए होंगे, वो हेल्थ वर्कर की आलोचना भी इसमें एक्ट ऑफ वायलेंस हो जाते हैं। तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हर्षवर्धन जी, ए ड्राफ्ट पब्लिक हेल्थ बिल 2017 was put forward by the Ministry of Health and Family Welfare, which has not moved forward. Although it may be noted that this bill too has been criticized for ignoring citizens' rights, liberties and consent. सर, सबसे अंतिम में एक दुख की बात बताता हूं। जून महीने की पहली हफ्ता में सर, मैं एमपीलैट फंड से 40 लाख हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है उसमें मैं डोनेशन किया। किस लिए? मरीजों की वेंटिलेटर के लिए। कल रात 6 महीने बाद जवाब आया कि आपके पैसा की जरूरत नहीं हुई क्योंकि सप्लायर मिला नहीं। सर, इस तरीके की अगर कोई एमपी के साथ भेदभाव होते रहे तो हम सेवा करने चाहे तब भी हम सेवा नहीं कर कल्याण जी देखिए क्या हो रहा है। तो सर इसलिए नहीं, ये अलग बात होती है। मेरा कल हुआ है मेरे साथ, 6 महीना पहले मैंने वेंटिलेटर के दिए, वेंटिलेटर के लिए 6 महीना पहले 40 लाख रुपया मैं बहरमपुर हॉस्पिटल, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट का, मेरा सिटी का हॉस्पिटल में दिया, लेकिन 6 महीने में वो इस्तेमाल नहीं का। अभी ये बहाना लगाते हैं कि कोई सप्लायर नहीं मिला। देखिए सर, इस तरीके की बर्ताव हमारे साथ भी होते हैं, तो हमें कौन बचाएगा सर, ये भी देखना पड़ेगा सर। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये बिल को फिर दोबारा हड़बड़ी से गड़बड़ी ना करते हुए एक बार स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर इसको सही तरह से वेटिंग कराए और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाइए, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद सर।